Assalamualaikum Nazreen, this is your host Dr. Abira Babar and you are watching another amazing episode of People Post by Fifth Pillar Group. हम हमेशा अपने शो पर मुख्तलिफ CEOs, एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स और उन लोगों को बुलाते हैं जिनका सोसाइटी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले होता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की ना सिर्फ इकोनॉमी बेहतर हो रही होती है बल्कि उसके साथ ही साथ सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस और रेवोल्यूशंस भी आ रहे होते हैं। एंड एज यू ऑल नो, फिफ्थ पिलर ग्रुप का बेसिक बुनियादी मकसद ही ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसमें रोल प्ले करने वाले तमाम लोग एक जगह पर मिलकर बैठें और पाकिस्तान के इकोनॉमी के हवाले से जितने भी मसाइल हैं उनको रिजॉल्व करें। लेकिन आज हमारे साथ सीईओ मौजूद हैं। एक तो सबसे पहली बात ये कि आप भी जानते हैं कि हमारे शो पे बहुत कम खवातीन सीईओज आती हैं क्योंकि वो एक्चुअली अभी भी पाकिस्तान में बहुत कम है। लेकिन अगर वेलनेस की बात की जाए, होलिस्टिक अप्रोच की बात की जाए तो पूरी दुनिया तो उसको बहुत अच्छे से कवर करती जा रही है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी इन चीज़ों की अवेयरनेस उस तरह से नहीं है। और इसीलिए आज इस शो में ना सिर्फ आपको हम एक सीईओ से मिलवाएंगे बल्कि उनकी जो जर्नी है उनसे इंस्पायर भी करवाएंगे, बट ऑल्सो होलिस्टिक वेलनेस अप्रोच क्या है और किस तरह से उसको पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस होना चाहिए, उसकी क्या मार्केट है इस वक्त पाकिस्तान में, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनल क्लाइंट से भी, ये सब कुछ आज के शो में हम जानेंगे। तो बगैर इंतजार करवाए आपको अपने गेस्ट से मिलवाते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वर्दा सिकंदर मौजूद हैं जो कि सीईओ एंड फाउंडर हैं ऑफ होलिस्टिक कॉर्पोरेट वेलनेस। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। Walaikum assalam. Thank you so much for having me. You're welcome, डॉक्टर साहबा। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू ऑलवेज ऑन माय शो। और जितना आप माशाल्लाह काम कर रही हैं हम देखते रहते हैं। बीइंग ए न्यूट्रिशनिस्ट इतना ज़्यादा काम बहुत कम खवातीन ने किया है एंड यू आर ऑल्सो वन ऑफ देम माशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहले तो मैं चाहूँगी आप मुझे ये बताएं, डेफिनेटली पाकिस्तान जैसे मुल्क में हम देखते हैं कि लोग अक्सर कह रहे होते हैं जी कि आप अगर कोई भी मेडिकल फील्ड से आपका ताल्लुक है तो अब जी कोई कुछ नहीं बचा पाकिस्तान में जी, डॉक्टर इंजीनियर ये तो अब कोई फायदा नहीं है, स्किल होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए। स्टिल पीपल आर बिकमिंग न्यूट्रिशनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑल द थिंग्स। जो अभी एमबीबीएस भी, बीडीएस भी, सबके हालात से हालात सैचुरेटेड मार्केट। सबको ऐसा लगता है कि कुछ इनको तो कुछ नहीं मिल रहा। आप बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट जब आपने फील्ड ज्वाइन की प्रैक्टिकली, आपको क्या मसाइल का सामना करना पड़ा और आप आज एक सीईओ भी हैं। सो हाउ डिड दिस जर्नी बिकम आउट? अच्छा अबीरा, मेरी जर्नी बड़ी मजेदार थी। When I graduate, everybody say that Varda, in which field you are? Nutrition is only meant to be weight loss. मतलब जो हमारे यहाँ अक्सर सोच लोगों को लगती है यहाँ कोई बंदा बिल्कुल खा नहीं सकता तो न्यूट्रिशन जो है वो सिर्फ तब काम आती है। लेकिन जब मैंने एक जर्नी अपनी स्टार्ट की, एज अ क्लिनिक स्टार्ट की, एक छोटे से क्लिनिक से अपना स्टार्ट किया, उसके बाद मैंने एक चीज़ देखी कि हमारी कम्युनिटी जो है, मुझे लगता है कि एशियन में तो ख़ास तौर पे ये एक ऐसी कम्युनिटी है जिधर डाइट का रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, अब मैंने मुख्तलिफ इदारों में जाना, जैसे अभी हमारा लास्ट प्रोजेक्ट पंजाब पुलिस के साथ भी चल रहा है, तो मुख्तलिफ इदारों में जाना, वहाँ मैंने देखना कि फूड तो हर उस जगह पे है जहाँ पे लोग हैं, हर जगह पे लोग हैं। तो उधर ही मैंने एक आइडिया सोचा कि क्यों ना हम कॉर्पोरेट वेलनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया जाए। अब मुझे लगता है कि हमारी जितनी कॉर्पोरेट्स हैं उधर डिजीजेस की रेशियो ज़्यादा है एज कंपैरिजन क्लिनिक्स तक तो लोग आते ही नहीं ना, लोग जो है वो कॉर्पोरेट्स तक टाइम ही नहीं मिलता है। तो इस वजह से मैंने जो चैलेंजेस फेस किए उसमें ये था कि पहले तो न्यूट्रिशनिस्ट को मनवाना एक अलग गेम है, अलग ही हेडेक है। एक अलग हेडेक है कि लोग आधे लोग समझते हैं कि मे बी दे आर हकीम, दे आर हर्बलिस्ट, मे बी ये क्लिनिकली क्या कर रहे हैं, तो ये वाली चीज़ बहुत ज़्यादा। लेकिन अब इस दिन पे मैं ये कहती हूँ कि जी न्यूट्रिशन से वाइड फील्ड है ही नहीं। जब हमने स्टार्ट की अपनी कॉर्पोरेट वेलनेस कंपनीज, कॉर्पोरेट्स में जाके मैं खुद बीइंग अ सीईओ जाके मीटिंग्स करती थी और कहती होती थी कि जी इसका बहुत ज़्यादा रोल है, बहुत ज़्यादा। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को वेलनेस प्रोवाइड करेंगे, वेलनेस सेशंस हो, उनकी हेल्थ स्क्रीनिंग हो, हेल्थ असेसमेंट हो, तो इससे उनके वर्क और इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अगर वो एफिशिएंटली काम करेंगे तभी ज़्यादा अच्छा कंपनी भी वर्क करेगी और उतना ही अच्छा रेवेन्यू आएगा। बिल्कुल, और फोकस्ड भी होंगे। तो पहले तो लोगों को इस चीज़ का समझाना बहुत मुश्किल था। इट्स अ बिग टास्क, बट अल्हम्दुलिल्लाह इन 2024 हम लोगों ने 100 कॉर्पोरेट्स प्रोग्राम्स लॉन्च किए पूरे ईयर में।
तो ये है कि अब तो सॉफ्टवेयर हाउसेस, इंडस्ट्रीज, पंजाब पुलिस जहाँ समझाना बहुत मुश्किल था कि जी पुलिस वालों का भी फिट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वहाँ पे उसके साथ-साथ कम्युनिटी क्लब्स हैं, उधर हम अपनी वेलनेस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं एंड दे सी जब हम उनको इंटरवेंशन मार्कशीट्स बना के देते हैं कि पहले आपके एम्प्लॉय की हेल्थ इधर फॉल कर रही थी और जब उसकी हेल्थ पे काम किया गया, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्थ, उसकी फिटनेस, उसकी जितनी फिजियोलॉजिकल फंक्शनिंग है, इन सारी चीज़ों को इम्प्रूव किया गया, तो उनकी परफॉर्मेंस मल्टीप्लाई 2 हो गई। उनको दैट्स अमेजिंग वर्क लाइफ बैलेंस करना आ गया और मुझे लगता है सीईओ से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ खुश होते हैं और दे सेड कि यस बिकॉज दे फील वैल्यूड, क्योंकि आपकी वो कहते हैं ना जान है तो जहान है। तो अगर आप सेहतमंद नहीं है तब तक आप कोई काम भी प्रॉपरली नहीं कर सकते। लेकिन वर्दा, एज वी आर रीचिंग टू द रमज़ान एज वेल, और रमज़ान में चीज़ें बड़ी तब्दील हो जाती हैं, एक्टिविटीज़ भी चेंज हो जाती हैं। अब मौसम जो है अब ऐसा आ गया है कि आधा रमज़ान जो है वो थोड़ा सा सर्द मौसम में रहता है और आधा जो है थोड़ी सी गर्मी रहती है। लेकिन प्यास जो है वो ज़रूर लगती है। प्यास ना लगने के लिए क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, आप बताइए? अच्छा, प्यास ना लगने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम अपना हाइड्रेशन स्टेटस सहरी और अफ्तारी में एश्योर करें। इसलिए कोशिश ये हमने करनी है कि रमज़ान में ना सिर्फ एक चीज़ हमें लगती है कि सिर्फ पानी पीना है, बहुत ज़्यादा पानी पीना है, लेकिन ऐसे फूड्स जो कि हमें हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं, वो सहरी और अफ्तारी में ज़रूर एश्योर करने हैं। जैसे कि सहरी है, उसमें दही का इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा फल जैसे कि हमारे पास तरबूज है, खरबूजा है, उसके साथ-साथ कुकम्बर है, ये तमाम ऐसे फूड्स हैं जो कि वाटर बेस्ड फूड्स है। तो ये ज़रूर इनका इस्तेमाल जो है वो बढ़ा देना है। उसके अलावा वो लोग जो कहते हैं कि गला हर टाइम ड्राई रहता है या मुँह हर टाइम रोज़ों में ड्राई रहता है, हाइड्रेशन फिर भी सस्टेन नहीं हो रही, तो उसके लिए डिटॉक्स वाटर इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। उसमें मोस्टली क्या होता है कि जैसे अगर हम कुकम्बर ऐड करें हैं, मिंट ऐड करें, वो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कि वाटर बेस्ड हैं और उसके साथ जब हम उनको डिटॉक्स करेंगे, तो क्या होगा कि मैक्सिमम हमारी हाइड्रेशन जो है। और एक वक्त में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैं अपने हर मॉर्निंग शो में भी बार-बार हम बता रहे हैं कि आपने एक चीज़ को मेक श्योर करना है कि अफ्तारी और सहरी के वक़्त अपने आप को ऊँट नहीं इंसान समझना है। बहुत ज़्यादा पानी पीने से ज़्यादा बेहतर है कि हम वो वाले फ्रूट्स या ऐसी चीज़ें रखें जो कि वाटर बेस्ड ज़्यादा है, जिनमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा, ताकि हाइड्रेटेड रहें। अच्छा, अगर अब पहले तो हम समझते थे कि सिर्फ जो है वज़न कम करने के लिए ही हम डाइटिशियन को कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन वज़न बढ़ाने के लिए भी डाइटिशियन को कंसल्ट किया जा सकता है विदाउट इवन बिंजिंग एनीथिंग ऑन, क्योंकि अक्सर लोग फ्राइड फूड, फ्राइड चीज़ें जो हैं उनको खाना शुरू कर देते हैं कि हम पता नहीं फ्राइड चिकन खाएँगे तो हमारा वज़न बढ़ जाएगा, उससे बीमारियाँ। कुछ भी खाएँगे, जितना भी खाएँगे तो हमारा वज़न बढ़ेगा। अगर वज़न बढ़ाना है तो उसके लिए क्या पोर्टल होता है? अच्छा, वज़न बढ़ाना है, उसमें एक चीज़ तो सबसे ज़्यादा अगर मैं कॉजेज़ बताऊँ तो उसमें जो हमारे पास मेजरली जिन लोगों का वज़न नहीं गेन हो रहा होता, एक गलती कर रहे होते हैं, अपनी कैलोरीज़ एश्योर नहीं करेंगे। एक वक़्त में बहुत ज़्यादा खा लिया, अगले 3 वक़्त खाया ही नहीं, मील स्किप बहुत ज़्यादा बड़ी गलती कर रहे होते हैं। उसके अलावा आपने सबसे पहले देखना है कि आपके वज़न ना बढ़ने का कॉज़ क्या है? कैलोरिक डेफिशिएंट है, न्यूट्रिएंट्स अब्ज़ॉर्ब नहीं हो रहे, लिवर ठीक काम कर रहा है, अब्ज़ॉर्प्टिव फैक्टर्स तो नहीं इफ़ेक्ट हुए, या आप वो कैलोरीज़ ले रहे हैं जो कि एम्प्टी कैलोरीज़ हैं। हाँ, कि फ़ायदा ही कोई नहीं है। कोई नहीं है। ना वो कैलोरीज़ है, ना वो गुड है, ना बैड। बैड है। आप कह रहे हैं कि जी मैं बर्गर खा रहा हूँ, मैं पिज्ज़ा खा रहा हूँ, मैं तमाम अनहेल्दी ऑप्शंस हैं उसको मैक्सिमम ले रहा, तो इस सूरत में आपका वेट गेन नहीं होगा। तो एक ज़बरदस्त सा प्रोटीन शेक 1 मिनट में बता देती हूँ, ताकि जो रमज़ान में लोग वेट गेन वाले टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, वो कर लें। आपने करना ये है कि 1 ग्लास दूध लेना है, उसके अंदर 3 खजूरें, 3 बादाम और 3 केले ऐड करने हैं। पीनट बटर जो है वो ऑप्शनल है। तो ये प्रोटीन शेक अफ्तारी में लाज़मी पिएँ जो लोग वेट और वज़न गेन करना चाहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, अक्सर जो है ख़वातीन, उनको बड़ा इशू रहता है कि उनका पेट जो है वो बहुत ज़्यादा बाहर निकल आता है। वैसे अगर उनका वज़न कम होना शुरू होता है तो ओवरऑल बॉडी से फैट जो है वो जल्दी कह लें कि डिज़ॉल्व हो जाता है, लेकिन पेट के इर्द-गिर्द जो चर्बी है वो बहुत कम और बहुत मुश्किल से जाती है। तो उसका भी कोई नुस्ख़ा है आपके पास? बिल्कुल अबीरा, और ख़ास तौर पे जब मैं कॉर्पोरेट मार्केट में 100 औरतें सुन रही होती हैं, वो कहती हैं मैडम हम काम भी इतना करते हैं, स्टिल हमारा एब्डोमेन फैट नहीं जाता। तो एब्डोमेन फैट का सबसे बड़ा नुस्खा तो ये है कि एक्सरसाइज करें। हमारा जो एब्डोमेन है, मसल, इस एक तो एक्सरसाइज की जाए, और उसके अलावा दूसरी चीज़ वुमेन्स के अंदर द थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेंटेन योर स्ट्रेस। मेंटेन अपने वर्क लाइफ बैलेंस के साथ स्ट्रेस को मेंटेन करें। अगर कॉर्टिसोल का लेवल भी आपके जिस्म में हाई रहेगा
रहेगा तो चाहे आप जितनी मर्जी डाइटिंग्स कर लें, जितने मर्जी वेट लॉस प्लान ले लें, आपका एब्डोमेन फैट वहीं रहेगा। एग्जैक्टली आपको पता है, आई थिंक व्यूअर्स भी अब इतने वेल एजुकेटेड हो गए हुए हैं कि अगर खवातीन स्ट्रेस्ड हैं तो आपका कॉर्टिसोल लेवल वैसे ही हाई रहेगा, और अगर वो हाई रहेगा तो फिर जाहिर है बेली फैट, abdominal fat is going to be your biggest problem. लेकिन बीइंग वुमेन एज वेल, हम लोग के और भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं कि वेट अक्सर जब लॉस हो जाता है उसके बाद बॉडी पर स्ट्रेच मार्क्स बहुत सारे रह जाते हैं, मार्क्स बॉडी पे बहुत ज्यादा रह जाता है, स्किन सैगी हो जाती है। तो उसके लिए भी कोई अच्छी डाइट होनी चाहिए आपकी, या फिर हमें उसके लिए जो है स्किन स्पेशलिस्ट के पास ही जाना चाहिए? अच्छा, बस अबीरा इसमें जो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ये है कि वेट लॉस सही तरीके से किया जाए। चाहे आप एक वर्किंग वुमेन है, चाहे आप एक घर में रहने वाले इंसान है, चाहे आप कुछ भी करते हैं, लेकिन वजन को सही तरीके से कम करें। डोंट स्किप योर मील्स, उनसे वेट लॉस नहीं होता कि अगर आप समझे आप हर टाइम फास्टिंग करेंगे, फाके करेंगे। डाइटिंग इज मेंट टू बी करेक्ट योर डाइट, अपनी डाइट को करेक्ट करें। आप जो खा रहे हैं आपको पता हो आप क्या खा रहे हैं, किस टाइम खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और आप क्यों खा रहे हैं, इस चीज को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। बड़ी अच्छी आपने बड़ा बड़ा इंकशाफ कर दिया कि डाइटिंग का मतलब है कि आपको अपनी डाइट को मैनेज करना है, फाके में नहीं रहना, क्योंकि मोस्टली लोग तो फाका ही समझते हैं कि किसी से पूछ लीजिए हम डाइटिंग कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं जी, वो हम पूरा दिन। और अक्सर डॉक्टर बीरा पेशेंट्स डाइटिशियंस के पास डरते भी इसलिए नहीं जाते, वो कहते हैं कि भूखे रखेंगे या फिर हमारे खाने बंद कर देंगे, जबकि हम खानों को करेक्ट करते हैं। और उसके अलावा अ गुड एनवायरनमेंट, कॉर्पोरेट लेवल्स पे मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में हर ट्रेनिंग को शोर करते हैं, लेकिन वेलनेस ट्रेनिंग एंड वेलनेस एनवायरनमेंट क्रिएट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारे मुल्क में मोस्टली खवातीन, मर्द, सब लोग वर्किंग वुमेन है, वर्किंग मैन है, तो आप जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं कोशिश करें उस एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाएं। अपनों से मोहब्बत में उनको मिठाइयाँ नहीं खिलाएं, उनको सब्जियां और फल भी खिलाएं ताकि वो हेल्दी रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्दा, इट वाज डेफिनेटली अ वेरी डिलाइटफुल कन्वर्सेशन विद यू, और आपसे मुलाकात तो इंशाल्लाह रहेगी, लेकिन मैं चाहूंगी जाने से पहले आप कुछ व्यूअर्स को मैसेज देना चाहिए तो प्लीज शेयर कीजिए। बिल्कुल, जैसे कि आपका ये सीओ पिलर्स, और इससे मैं एक ही मैसेज जो देना चाहूंगी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मेक योर एनवायरनमेंट हेल्दी। आप एनवायरनमेंट को तभी हेल्दी बना सकते हैं कि न्यूट्रिशनिस्ट का कंसर्न सिर्फ क्लिनिक्स तक नहीं है, कॉर्पोरेट्स, प्रिवेंशन, वेलनेस, दैट इज ऑल्सो अ वेरी बिग मार्केट। और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो कॉर्पोरेट लेवल्स पे जितने सीईओज मुझे सुन रहे हैं, कोशिश करें कि वो भी अपने कॉर्पोरेट के अंदर इस तरह की गे प्रैक्टिसेस या इस तरह के कॉर्पोरेट प्लान्स को ज़रूर एंगेज करें, क्योंकि इफ़ द कॉर्पोरेट इज़ नॉट हेल्दी तो एक तो उनका टाइम बहुत कम हो जाएगा काम करने का, एब्सेंस बहुत ज़्यादा, और वो एफिशिएंटली काम नहीं कर सकते। में प्योरिटी अपनी हेल्थ को हमेशा बनाएं ताकि हम लोग जिंदगी को आसान बना सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर वर्दा। और आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर वर्दा थी मौजूद, खुद भी सीईओ हैं, एक कॉर्पोरेट वेलनेस कंपनी को रन कर रही हैं, और ये सिर्फ क्लिनिक पर बैठकर आपका इंतज़ार नहीं करती हैं कि आप आएंगे तो ये आपको हेल्थ प्रोवाइड करेंगी, लेकिन ये बहुत सारी कॉर्पोरेट कंपनीज़ में, इवन पंजाब पुलिस के साथ भी काम कर रही हैं, ताकि फ़िटनेस को हम ज़्यादा से ज़्यादा आम कर सकें। और हमें अपने काम को एफिशिएंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। अपनी मेज़बान डॉक्टर बीरा बाबर को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।